भाई है कितने दुख लड़ लेते हैं बस यार। अरे भाई साहब, भाई साहब ये देख रहा है छोटा सा कूलर। अब आपको कि सर भाई ठीक है भाई कूलर है, बड़ा कूलर क्यों नहीं दिखा भाई? कॉन्सेप्ट ये नहीं है। देखो भाई साहब काफी कमेंट आ रही है कि सर भाई प्लीज भाई कूलर को रिमोट कंट्रोल वाला बनाओ, सिंपल कूलर को। देखो भाई साहब सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना। देखो बॉस, जब आप सोते हो ठीक है तो भैया आपको लगती है ठंड, तो गाइस मोस्टली तीन चीज होती है कूलर में, एक तो पंप, एक इसका फैन, मोटर, भाई ये स्विंग का सिस्टम। इनमें से कोई भी चीज आपको बंद करनी है या तो भाई साहब आपको उठना पड़ेगा बिस्तर पे से, और गाइस आपको उठकर बंद करना पड़ेगा कोई भी चीज। लेकिन भाई आज आपका भाई एक ऐसा डिवाइस बनाएगा, इन तीनों में से आप कोई भी एक बंद कर सकते हो, दो बंद कर सकते हो, और गाइस वो डिवाइस आपके आसपास लोकल मार्केट बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। चलो गाइस ज्यादा फालतू बात नहीं करते हैं, फटाफट गाइस टॉय पे चलते हैं और भाई इस कूलर को बनाते हैं रिमोट वाला कूलर। हाँ मजा आ जाएगा। समर एक्सपेरिमेंट। हाँ तो गाइस ये भाई साहब मैं जस्ट अभी लोकल मार्केट से भैया लेकर आऊं। ये गाइस आप देख सकते हो एलईडी स्ट्रिप है रिमोट वाली, और भाई ये सिर्फ 100 रुपए की मिली है। भाई साहब अगर आप ये वाला डिवाइस मंगाते हो तो आई थिंक 700 800 900 पे कम का क्या होगा, जबकि भाई साहब मैं सिर्फ 100 सवा 100 में ये किट आराम से बना दूंगा। तीनों चीज अच्छे से कंट्रोल होंगी, तीनों चीज। मैं फटाफट से खोलता हूँ, जाओ। देखो सबसे पहले आपको बता दूं क्या नहीं चाहिए। देखो बॉस ये एलईडी पूरी ठीक है, जो एलईडी स्ट्रिप है भाई ये आपको नहीं चाहिए। भाई साहब दिवाली में ऐसा चलाओ मस्त चलेगी, 12 वोल्ट चल जाएगी आराम से। एक वायर कॉमन है, 3 वायर का आप लगाकर एक साथ करके भाई इनको चला सकते हो, जो चीज चलाओ। ये गाइस आपको फ्री में मिली है, क्योंकि भाई साहब हमारा जो यूज है वो ये है भैया, ये तीनों, इसका रिमोट भी ठीक है, ये तीनों चीज गाइस हमें चाहिए। रखते हैं भैया साइड में। बस भाई साहब इसके अलावा आपका सहयोग और गाइस आपकी कृपा भाई बने रहनी चाहिए आपके भाई पर। हाँ भाई थोड़ी सी बस ये रेलो ले लेना 3, सहयोग के साथ साथ कृपा के साथ साथ गाइस ये भी तो कृपा करेंगे। देखो भाई साहब कूलर होता है लगभग 350 400 वाट का, जो उसका खाली जो फैन होता है मोटर होता है वही होता है भैया। अगर एडजस्ट फैन लगाओ काफी मतलब तगड़ा वाट का होता है जो बात है, ठीक है। तो भैया रिले ही इसका लोड ले पाएगी 12 वोल्ट 7 एम्पियर की एक रिले है, सुन लो 7 एम्पियर 12 वोल्ट की। तो भाई से रखते हैं भैया थोड़ा साइड में, आते भाई साहब इस पर कंट्रोलर पर ठीक है, और भाई साहब इसे खोल लेते हैं फटाफट ठीक, और भैया इसकी निकालते हैं सीधा भैया एक किट। ये रहा भैया सेंसर, ये रहा भैया इसका आउटपुट, ये रहा भाई साहब 12 वोल्ट इनपुट, ये रहा भैया इसका 12 वोल्ट का अडेप्टर, और भाई 3 रिले। और भाई साहब लगे हाथ जैसे हमने ये खोला है जिससे भाई स्पेस कम लगे, इसे भाई साहब मैं खोल लेता हूँ ठीक है। इसके अंदर के जो वाह बहुत निकल गया, बहुत आसान निकल गया, अरे वाह कुछ भी नहीं इसमें तो ठीक है। चलो भाई साहब इसकी भैया किट भी ले लेंगे। ये रहा इसका आउटपुट, ये रहा ठीक है, इनपुट भाई साहब इसका ये रहा, बहुत ईजी कनेक्शन। गाइस मैं एक बार कर लेता हूँ फिर मैं आपको आराम से तसल्ली से बता दूंगा, भाई की जिम्मेदारी है, टेंशन मत लो। अरे यार जाओ मतलब भाई कनेक्शन तो मैंने कर दिए हैं भाई, बहुत इजी कनेक्शन है, इससे सिंपल कनेक्शन गाइस आपने कहीं नहीं देखोगे। चलेगा गाइस मैं आपको थोड़े से कनेक्शन पूरे कनेक्शन बता दूंगा, थोड़ा सी दिक्कत हो जाएगी। भाई इधर से चलते हैं, ऐसे चलेंगे ठीक है। देखो भाई ये रहा 12 वोल्ट का एडेप्टर जो गाइस आपको पता मैंने निकाल लिया था ठीक है। भाई ये रहा इसका इनपुट, ये रहा भाई इसका आउटपुट 12 वोल्ट। अब देखिए ये सीधा गाइस मैं नीचे सॉकेट पर सोल्डिंग कर दिया है। अब भाई देखिए ये जो ब्लैक वायर है भाई ये असल में पॉजिटिव वायर है ठीक है, आपको लगे ब्लैक है लेकिन इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि रिले में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, ये काम करती है ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव को लगा दी, इसको पावर दे दिया। अब बॉस ये जो पॉजिटिव वायर है ये ब्लैक वाला वायर है, ये देखिए मैंने सीधा इन पर सोल्डिंग कर दिया है। मैं भी आपको बता दूंगा इसी कौन कौन सी है ठीक है। और देखिए बॉस एक वायर सीधा ये कर दिया ठीक है, ये वाला वायर सीधा यहाँ कर दिया रिले पर, और सीधा भैया इस पे यहाँ कर दिया ठीक है। ये भी तीनों आउटपुट निकले, एक भाई कॉमन ही निकला, ये रहा भैया आउटपुट ठीक है। ये गाइस कॉमन रहेगा, और गाइस ये एक फैन के या कूलर का जो हाँ फैन होगा मोटर होगा उसके, ये पंप के होंगे, और भाई ये आपके जो स्विंग करता है उसके ये सिंक्रोनाइज मोटर के। तो भाई 3 ऑप्शन है इसके अंदर ठीक है, ये उन तीनों का कॉमन रहेगा। ये गाइस सेंस लग रहा है जहाँ सेंस करेगा और ये काम करेगा रिमोट से। देखो भाई साहब ये एक रिले है, आप कोई भी रिले ले सकते हो जो आप पावर सप्लाई यूज करोगे। मैं 12 वोल्ट करूँ तो मैं 12 वोल्ट के रिले ले रहा हूँ ठीक है। तो बस ये वाला और ये वाला इसकी कोयल टर्मिनल्स है ठीक है, ये वाला और ये वाला। बीच का भाई साहब ये कॉमन है ठीक है, ये भी नॉर्मली क्लोज और भाई ये है नॉर्मली ओपन ठीक है। तो भाई मैं इसको आपको देख लिया ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई ये कॉमन है तीनों ठीक है, जो सबसे ऊपर वाली है गाइस ये 3 लेग्स होती है ना, तो जो बीच वाली गाइस ये कॉमन रहेगी, जो कि भाई ये नहीं कॉमन ठीक है। अब आए तो भाई इस पे देखो ये भाई साहब देखो ये है कोयल वाली ठीक। वैसे गाइस करेक्शन आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे, नहीं आए तो मैं गाइस कोशिश करूंगा भाई यहाँ पर डायग्राम देने की, तो एक यहाँ पर डायग्राम लगा देंगे जिससे गाइस आपको आसानी रहे। तो चले गाइस फटाफट गाइस इसमें एक काम बस और करते हैं। भाई साहब यहाँ पर हमने अभी कोई भी एलईडी नहीं लगाई है, जिससे गाइस आपको पता लग जाए कहां पर आउटपुट निकलने, किस इन तीनों वायर में आउटपुट निकल
निकल रहे हैं या किसी एक में निकल रहे हैं। चलो भाई इसमें एलईडी ऐड करते हैं। भाई साहब ये रही 3 एलईडी, ठीक है, और भाई ये तीनों मैंने अलग अलग कलर की है। वैसे गाइस इस बोर्ड का या इस पूरे सर्किट का यही काम है, झालर चलाना। लेकिन भाई हम इसकी शक्ति और गलत फायदा उठा रहे हैं, जिससे भाई हम इसे चला सके, अपने यूज में ले सके। आज अपने फायदे के लिए क्या कर लेता है, क्या साबित करना चाहता है तू? भाई मैं 3 रेजिस्टेंस जो लगाऊंगा 1K के, वरना गाइस एलईडी खराब हो जाएगी, क्योंकि भाई ये 12 वोल्ट आउटपुट देता है और भाई एलईडी अलग अलग वोल्टेज से चलती है। तो ले भाई साहब तीनों एलईडी भाई मस्त झक्कास लगा दी है। तो भाई साहब इसका नेगेटिव 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 सीधा यहाँ पर लगेगा, ग्रीन में ग्रीन, रेड वाली में रेड और ब्लू वाली में ब्लू। और भैया इनका जो ब्लू वाला वायर है ये भैया पॉजिटिव, पॉजिटिव का सीधा यहाँ लगेगा जो पॉजिटिव। देखो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये पॉजिटिव जा रहा है इसमें, देखो इसमें करंट हो रहा है सीधा, ठीक है। चलिए भाई साहब ये भी होगा बिल्कुल मस्त कंप्लीट। अब गाइस सब कोई भी सिस्टम इसमें ऑन करोगे या ऑफ करोगे तो ये एलईडी ऑन ऑफ हो जाएंगी। तो भाई साहब को पता लग जाएगी, इंडिकेट कर देंगे भाई कहाँ पर ये ऑन है। चलो भाई अब फटाफट इसका बॉक्स बनाते हैं। पीवीसी का बनाएंगे तो भाई इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं सोच रहा था साइन बोर्ड का बनाऊं, लेकिन भाई साहब पीवीसी का बनाएंगे तो मजबूत रहेगा काफी, है ना। और गाइस आप आराम से कॉलम में से फिट कर सकते हो। तो भाई साहब कहाँ चले गए, लीजिए बॉक्स, लीजिए बॉस, बन गया भैया बॉक्स, ठीक है। और भैया मैंने 4 होल किए हैं, ये भाई साहब सेंसर का 3 एलईडी के। अब आप सोचो कि सर भाई 5 एम के एलईडी लगा रहे हो, इतने बड़े बड़े होल क्यों कर दिए हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ मैं लगाने वाला हूँ ये भैया एलईडी वाले अडेप्टर, ठीक है। ये गाइस थोड़े से अच्छे लगेंगे, थोड़ा प्रीमियम लुक आएगा, तो भाई मैं इनका यूज करने वाला हूँ। और वैसे यहाँ पर ये बहुत ही मोहब्बत से आ जाएंगे, देखिए वाह क्या मस्त लग रहे हैं, देखा, ठीक है। चलो भाई साहब अब भाई फटाफट इस सारी की फिटिंग इसके अंदर करते हैं। A few minutes later. लीजिए भाई साहब ये रहा भैया इसका अडेप्टर, ठीक है, या सप्लाई, ठीक है, कंट्रोलर और गाइस ये इसकी रिले। और भाई यहाँ पर एलईडी लगाई है, देखिए बॉस क्या मस्त लग रहा है। ये भैया इसका सेंसर है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे देखो एलईडी है। अब कनेक्शन गाइस बहुत ईजी है, ये भैया सीधे 220 वोल्ट एसी में जाएंगे, ये कॉमन रहेगा। और गाइस ये आउटपुट आपको पता ही है। चलो भाई इसे फटाफट बंद कर देते हैं। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें मैनेज हो गई हैं। वाह तार टूट गया। तो भाई वायर मैंने जोड़ दिया है, बहुत तो आसानी से लग गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिले भाई मैंने ऊपर रखी है। और भाई से यहाँ पर जो है ना मैं लगाऊंगा, जिससे भाई ये वायर टूटेगा, ठीक है। वायर वरना गाइस टूट जाते हैं, अभी टूटेंगे नहीं इस तरीके से, ठीक है। ये रे मजबूती से लगा दी बिल्कुल बेहतरीन। और भाई इस पर लगाते हैं इसका ढक्कन। तो ये गाइस बन चुका भैया हमारा एक जुगाड़। और भाई इसके वायर बहुत ही इजी है सारे गाइस, मैंने कलर अलग रखे हैं। ये भी 220 वोल्ट एसी के रेड वाले, ठीक है। और भैया ये रेड वाला कॉमन है, ये गाइस थोड़ा मैंने मोटा वायर लिया है सबसे, जिससे गाइस जानते हो भाई 3 वायर इस पे लगेंगे जाकर। और भाई ये इसके आउटपुट है, ठीक है, रिले वाले। तो भाई साहब अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। गाइस आपको एक बात और बता दूं, भाई जरूरी नहीं गाइस आप इससे कूलर ही चलाओ, मतलब कूलर को ही रिमोट वाला बनाओ, आप इससे कोई भी चीज रिमोट वाली बना सकते हो। चलो भाई साहब पहले से मैं ऑन करके और इसके आपको मैं लाइट चेक कराता हूँ कि भाई ये काम कर रही है नहीं कर रही। तो भाई साहब इसे हम देंगे 220 वोल्ट एसी, रेड वाले में लगाएंगे, या रेड वाले को हम पावर देंगे। ऑन करते हैं, देखिए बस मैं पहले इसे ऑफ करता हूँ। ले भाई ये ऑफ हो गया, बहुत अच्छा काम करेगा ये, बेहतरीन, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ और भाई मैं इसे ऑन करता हूँ, ठीक है। मुझे कोई चलाना ब्लू चलाना, देखिए ब्लू वायर में आउटपुट आएगा, ठीक है। और भी मुझे ग्रीन चलाना, देखिए बॉस अब ग्रीन वाले में आउटपुट आएगा। मुझे रेड चलाना है, रेड वाले में आउटपुट आएगा। और भाई मुझे सारे चलाने हैं, लीजिए बॉस ये सारे चल गए। मुझे कोई 2 चलाने हैं, लीजिए भाई साहब 2 चल गए, देखिए भाई ऑफ करना ऑन करना है, सारे चलाने हैं, कोई भी कलर करना है या कोई भी एक आउटपुट लेना है या 2 में आउटपुट लेना है। तो भाई देखा क्या मस्त बॉस ये काम कर रहा है। अब गाइस फटाफट भाई कोई कूलर लगा के चेक करते हैं, क्योंकि भाई साहब हमें कूलर पे ही से टेस्ट करना है। अब भाई साहब ये रहा कूलर। अब भाई इसमें लग रहा है भैया प्लग, ये रहा। लेकिन भाई साहब जानते हो ये जो जुगाड़ है भाई ये कूलर के अंदर लगेगा, तो गाइस इसमें प्लग लगाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल गाइस इसमें आपको बाहर से टेस्ट कराऊंगा और मोटर और आपको स्विंग का सिस्टम वो मैं अलग से ही टेस्ट कराऊंगा इसमें, क्योंकि भाई इसमें आपको पता नहीं लगेगी। ये भाई बहुत पुराना कूलर है और गाइस मैं इसका यूज नहीं करता, कभी एक्सरसाइज करता था भाई यूज करता था कभी, अब भाई ये रखा रहता है। चलो भाई फटाफट मैं इसके कनेक्शन कर देता हूँ। A few minutes later. तो भाई लोगों मेरे को स्विंग मोटर नहीं मिला, इसके अंदर स्विंग मोटर नहीं है, वो निकाल रखा है भैया, ये फिक्स कर रखी है यहाँ पे, इसको लगा रखा वो जुगाड़ है ना, क्योंकि भाई स्विंग की जरूरत थी नहीं। तो भाई स्विंग की जगह मैंने एक बल्ब लगा दिया है, जिससे आपको पता लग जाए मैं स्विंग को ऑन या ऑफ कर रहा हूँ। एक भैया वाटर पंप निकाल दिया है जो इसमें से ही निकाला है आपको गाइस आवाज सुनाने के लिए। वैसे पैनल का दिखाऊंगा गाइस, आपको पता नहीं लग पाएगी अच्छे से, इससे आपको पता लग जाएगा अच्छे से। और भैया सीधा कूलर के तीनों सिस्टम कर दिए हैं, ठीक है। अब गाइस आपको एक बार मैं कनेक्शन बता दूं बिल्कुल लाइव। देखो बॉस ये कॉमन है मोटा काला वाला वायर, ठीक है। और भैया रेड वाला
और ये रेड वाला ये सीधा इसे ऑन करने के लिए है, ठीक है। इस जुगाड़ को ऑन करने के लिए जो पावर सप्लाई है 12 वोल्ट वाली, ठीक है। तो इसके बाद सीधा मैंने 220 वोल्ट एक सिम लगा दी, जो रेड वाले देखो, रेड वाले, ठीक है। किसी भी 220 वोल्ट वाले से आप एक वायर से कनेक्ट कर दोगे, ठीक। जैसे स्विच लगाते हैं ना बीच में, स्विच की तरह का इसे काम करिए, एक स्विच ही होता है, आपको पता है। तो जैसे बीच में स्विच लगाओगे, कोई भी एक वायर कट करके 2 वायर हो जाते हैं, तो गाइस ऐसे आप इसे लगाओगे, ठीक। आ जाओ अब देखो वो सारी चीजों को, तीनों चीजों को एक वायर कॉमन करके मैंने इसमें लगा दिया 220 वोल्ट एसी में, इसमें, ठीक है। सीधा गाइस का एक बार बचा, सीधा ये पंप में लगा दिया। और भाई दूसरा वाला जो गाइस ये वाला है देखो, येलो वाला, ये लगा सीधा बल्ब में। आप किसी में कोई सा लगा सकते हो। ग्रीन वाला गाइस लगाते सीधा भैया कूलर में। कूलर गाइस यहाँ मैंने एक 5 पिन सॉकेट यूज किया है, ठीक है, जिससे गाइस यहाँ में मतलब कि कोई काटना ना पड़े ये आपको टेस्टिंग कराने के लिए, ठीक है। ये भैया तीनों चीज़ है, तीनों चीज़ें इससे ऑन ऑफ होंगी। अब गाइस एक बार मैं इसे पावर देता हूँ, ठीक है, और भाई मैं इसे बंद कर दूंगा। अभी स्टार्टिंग में से आपको दिखा सकूँ, देखा गाइस मैंने इसे रिमोट से बंद कर दिया। भाई रिमोट कैसे काम करेगा, देखिए मैं इसे ऑन करता हूँ, देखिए देखो भाई पंप चल रहा है, ठीक है। यार आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी, देखो, ठीक है। बंद करता हूँ पंप को, देखिए पंप बंद हो गया, ये वाला, ठीक है। देखिए अब गाइस चल रहा है भैया बल्ब, यानी कि समझ लो गाइस इसका स्विंग चल रहा है, ठीक है। मुझे भैया कूलर चलाना है, मुझे दोनों चीज़ें बंद करनी है, पंप या स्विंग मुझे नहीं चलाना, ठीक है। ठीक है बॉस, कूलर भैया बिल्कुल मस्त चल रहा है, ठीक है। मुझे कूलर बंद करना है, ये मैं रिमोट से बंद कर दूंगा। 10 मीटर तक की भाई साहब इसकी रेंज है। मैं पहले आपको कूलर ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए कूलर ऑन हो गया है, ठीक है। मुझे कूलर ये बंद करना है, वैसे गाइस कूलर तो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये भैया स्विंग चल रहा है, खाली स्विंग चलने से फायदा होगा, आपको बता दूंगा। अभी मुझे भाई ये दोनों नहीं चलाने हैं, मुझे पंप चलाना है, ठीक है। तो भाई हम पंप चला लेंगे। देखिए यहाँ पर गाइस एलईडी पे आपको पता लगता है कि कहाँ पर मतलब कि आउटपुट आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई शो का नहीं चलाना चाहिए। और गाइस मुझे तीनों चीज़ चलानी है, पंप भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, स्विंग भी चल रहा है, यानी गाइस पूरा कंप्लीट कूलर चल रहा है। अब मुझे कोई 2 चीज़ चलानी है, मुझे कोई एक चीज़ नहीं चलानी, ठीक है। चलिए बॉस, पंप बंद हो चुका है, स्विंग चल रहा है, स्विंग ये वाला ऑप्शन बल्ब वाला, कूलर चल रहा है, लेकिन भाई साहब पंप बंद हो गया। अब क्या आवाज़ सुनो, आवाज़ ही नहीं। मुझे अब 2 चीज़ और चलानी है, मतलब 2 चीज़ बंद करनी है। अब भैया स्विंग बंद हो चुका है, पंप चल रहा है, देखो आवाज़ सुनो, ठीक है। आज अब आपको आवाज़ आ रही होगी। और ये कूलर चल रहा है। अब आपको स्विंग ऑफ करनी है, स्विंग आपने ऑफ कर दिया है, ठीक। आपको खाली कूलर चलाना है, खाली कूलर। ठंड हो रही है, रात का टाइम है। ये पंप गाइस बंद हो चुका है, देखो कोई आवाज़ नहीं आएगी। सारी चीज़ ऑन करनी है, ऑन कर लो। सारी चीज़ बंद करनी है, सारी चीज़ बंद कर लो। इस रिमोट से भाई कोई फेक नहीं, सब गाइस आपके सामने है। तो गाइस ये जुगाड़ 100% सक्सेसफुल आपने देखा, ठीक है। और भाई ये पावर बहुत ना के बराबर लेगा, ठीक है। कूलर के अंदर भी ऐसे लगा लेना। तो भैया आई होप ये जुगाड़ आपको अच्छा लगा। तो चला गाइस एक अच्छी सी कमेंट कर दें और गाइस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।